नमस्कार। 1954 अमेरिका के पास एक ऐसी मुश्किल थी जिसका हल दुनिया के किसी भी नक्शे पर नहीं था। रशिया ने आसमान को अपनी मुट्ठी में कर लिया था और पेंटागन को एक ऐसी अंडरग्राउंड जगह चाहिए थी जहां फिजिक्स के नियम उनकी मर्जी से लिखे जा सके। तब CIA के एक एजेंट ने एक पुरानी नमक की झील को चुना, ग्रूम लेक। ये सिर्फ एक खाली रेगिस्तान नहीं है, यहाँ की मिट्टी में रेडिएशन का वो लेवल मौजूद था जो इंसानों के DNA को पलक झपकते ही बदल सकता था। लेकिन अमेरिका ने वहां बनाया एरिया 51। सबसे पहला और सबसे बड़ा झूठ था प्रोजेक्ट ओक्सकार्ट A12। 1960 में जब ये प्लेन यहां बन रहा था तो एरिया 51 की इंजीनियर्स टीम एक ऐसी जियोमेट्री पर रिसर्च कर रही थी जो इनविजिबल हो। लेकिन यहाँ एक डीप रिसर्च पॉइंट आता है, द रेडार गोस्ट। उन्होंने डिस्कवर किया अगर प्लेन की बॉडी पर आयरन बॉल प्रिंट लगा दिए जाएं तो रेडार की वेव्स प्लेन से टकराकर गायब हो जाती है। जब पायलट्स ने इसे उड़ाना शुरू किया तो उन्हें हेलोकेशंस होने लगे। उन्हें लगा प्लेन के बराबर घोस्ट उड़ रहे हैं, लेकिन सच ये था कि प्लेन की एक्सट्रीम स्पीड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंसानी दिमाग के टेम्पोरल लोब को हिट कर रहे थे। एरिया 51 ने एलियंस ढूंढने से पहले इंसान के दिमाग को हैक करना सीख लिया था। अब आता है सबसे बड़ा थ्रिलर। 1950s और 60s के बीच जितने भी UFO सिंक हुए उनमें से 50% से ज्यादा दरअसल एरिया 51 के स्पाई प्लेन थे। CIA ने जानबूझकर अफवाहें फैलाई कि एलियंस आ गए हैं। क्यों? इमेजिन कीजिए, एक लोकल आदमी आसमान में कोई ट्रायंगल शेप की चमकती हुई चीज देखता है जो 3000 पर हॉर्स की रफ्तार से आसमान में घूम रही है। अगर वो उसे अमेरिकन वेपन कहेगा तो रशिया को तुरंत पता लग जाएगा, लेकिन अगर वो उसे UFO कहेगा तो दुनिया उसे पागल कहेगी। एलियंस एरिया 51 का राज नहीं था, दरअसल एलियंस एरिया 51 का बॉडीगार्ड था। उन्होंने एलियन स्मिथ का एक ऐसा किला खड़ा किया जिसके पीछे वे अपनी डार्क टेक्नोलॉजी को आराम से टेस्ट कर सके। लोग पूछते हैं क्या एक बार हम उस रेड लाइन को क्रॉस कर सकते हैं? इसका जवाब किसी कोर्ट या जेल में नहीं बल्कि एक बंदूक की गोली में छुपा है। एरिया 51 दुनिया की एकमात्र अकेली ऐसी जगह है जहां ट्रेस पासिंग का मतलब केस नहीं बल्कि डेथ सेंटेंस है। वहां की बॉर्डर पर बड़े बड़े अक्षरों में साफ लिखा है डेडली फोर्स अथोराइज। इसका मतलब समझते हैं, उन्हें आपको गोली मारने के लिए किसी वार्निंग की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एक पैर भी उस रेड लाइन के पार गया तो उनके लिए आप एक इंसान नहीं टारगेट बन जाते हैं। लेकिन डर सिर्फ गोली का नहीं है। एरिया 51 के चारों ओर रेगिस्तान में ऐसे हाईटेक सेंसर्स लगाए गए हैं जो एक इंसान की सांस लेने की आवाज को 2 मील दूर से ही पकड़ लेते हैं। इन्हें कहते हैं द साइलेंट सेंटिनल्स। अगर आप वहां छुपकर जाने की कोशिश करते हैं तो आपको वहां कोई पुलिस वाला नहीं दिखेगा, आपको वहां दिखेगी एक व्हाइट जीप्स जिनमें बैठे होते हैं कमांडोज। वे ऐसे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है, लेकिन उनके पास लाइसेंस टू किल है। रिसर्च ये बताती है कि एरिया 51 के नीचे ऐसे शमशान बनाए गए हैं जहां उन लोगों को दफना दिया जाता है जो गलती से या शौक में एक बार उस रेड लाइन को क्रॉस कर लेते हैं। उनका रिकॉर्ड मिटा दिया जाता है और उनकी फैमिली को बोल दिया जाता है कि वे रेगिस्तान में कहीं खो गए। एरिया 51 में घुसना तो आसान है पर वापस आना फिजिक्स के नियम के खिलाफ है। आज भी हर सुबह लास वेगस में कुछ ऐसे अनजाने प्लेन उड़ते हैं जिन्हें जेनेट फ्लाइट कहा जाता है। इनमें कोई आम आदमी नहीं बैठ सकता, इनमें वे नॉन एग्जिस्टिंग लोग बैठते हैं जो एरिया 51 में काम करते हैं। इन्हें द साइलेंट मैन कहा जाता है। इनकी फैमिली को नहीं पता होता ये कहाँ जा रहे हैं। इनके कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा होता है
कि अगर इन्होंने कभी S4 या ड्रीमलैंड के बारे में बात की तो इन्हें अनप्रसन्न कर दिया जाएगा। यानी उनका हर वो रिकॉर्ड, हर फोटो, हर वो निशान मिटा दिया जाएगा। एरिया 51 में सिर्फ राज दफन नहीं होते, वहां इंसान भी दफन होते हैं। डीप रिसर्च ये बताती है कि 1990s में जो एलियंस ऑटोप्सी वीडियो वायरल हुई थी वो दरअसल एरिया 51 के पास एक डिजाइन फॉर्मेशन कैंपिंग का हिस्सा थी। उन्होंने खुद वो वीडियो लीक की थी ताकि दुनिया का ध्यान उनके नए प्लस डेटोनेशन इंजन से हटकर एलियंस पर चला जाए। ये एक डबल ब्लाइंड गेम था। जितना ज्यादा लोग एलियंस की बात करते उतना ही ज्यादा अमेरिका अपनी हाइपरसोनिक म्यूट को दुनिया की नजर से दूर रखता। एरिया 51 के सबसे बड़े राज ग्रूम लेक के ऊपर नहीं बल्कि उसके 15 मील साउथ में पप्यूज लेक के नीचे छुपाए गए हैं। इसे कहते हैं S4 फैसिलिटी। 1989 में जब बीओबी लेजर ने यहाँ का दरवाजा खोला तो दुनिया को पता चला कि हम फिजिक्स की किताबें गलत पढ़ रहे हैं। लेजर ने वहां 9 ऐसी डिशेस देखी जो किसी इंजन से नहीं बल्कि स्पेस टाइम को मोड़कर चलती थी। लेजर ने बताया कि उन डिशेस का फ्यूल था एलिमेंट 115। उस वक्त दुनिया के लिए ये एक मजाक था क्योंकि हमने इसे साल 2003 तक बनाया ही नहीं था, लेकिन S4 में ये ऑरेंज पाउडर के रूप में मौजूद था। सवाल ये नहीं कि ये है क्या, सवाल ये है कि ये करता क्या है। एलिमेंट 115 न्यूक्लियस इतना बड़ा है कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को लीक करता है। इसे जब एंटी मैटर के साथ मिलाया जाता है तो ये 100% एनर्जी एफिशिएंस पैदा करता है। कोई धुआं नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक ग्रेविटी क्लाउड। इन डिशेस के नीचे 3 ग्रेविटी एम्पलीफायर होते हैं। ये इंजन स्पेस टाइम को पुश नहीं करते, ये उसे खींचते हैं। इमेजिन कीजिए आपके हाथ में एक चद्दर है, आपने एक कोने से दूसरे कोने तक एक चींटी को चलाना है। नॉर्मल प्लेन्स चींटी की तरह चलते हैं, लेकिन ये डिशेस क्या करती हैं, ये चद्दर को मोड़ देती है ताकि ए और बी पॉइंट आपस में मिल जाए। इसे कहते हैं एल्कोबाय ड्राइव का रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन। एरिया 51 ने लाइट की स्पीड को मात नहीं दी, उन्होंने रास्ते को ही छोटा कर दिया। बीओबी लेजर ने एक अजीब बात बताई, जब ये डिशेस फुल पावर पर होती है तो उसके अंदर बैठा इंसान बाहर की दुनिया को स्लो मोशन में देखता है। क्यों? क्योंकि आइंस्टीन ने कहा था जहां ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां टाइम धीरे चलेगा। एरिया 51 में टेस्ट फ्लाइट के दौरान ऐसे हादसे हुए जहां पायलट 10 मिनट की फ्लाइट पर गया, लेकिन जब वापस आया तो उसकी घड़ी में सिर्फ 2 सेकंड बीते थे। ये सिर्फ एक शिप नहीं है, ये एक टाइम मशीन है और ये वही वजह है कि एरिया 51 के आसमान को हमेशा खाली रखा जाता है। अगर कोई नॉर्मल प्लेन उस ग्रेविटी बबल्स के संपर्क में आया तो वो हवा में ही गायब हो जाएगा। सबसे बड़ा थ्रिलर ये है, लेजर ने कहा कि उन्हें ये टैग दी नहीं गई, उन्होंने इसे सीखा है। इन डिशेज की शीट्स इतनी छोटी थी कि वहां एक इंसान नहीं बैठ सकता। ये किसी बच्चे के लिए बनाई गई थी या किसी ऐसी चीज के लिए जो इंसान नहीं है, लेकिन रिसर्च ये कहती है कि ये डिशेज किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं आई। इनमें कोई वायरिंग नहीं थी, कोई बोल्ट्स नहीं थे, ये 3D प्रिंटेड थी, लेकिन एक ऐसी मटेरियल से जो अर्थ पर नहीं मिलता। क्या एरिया 51 ने एलियंस को नहीं बल्कि फ्यूचर ह्यूमन को पकड़ रखा है जो वक्त में पीछे आए थे? क्या हम खुद ही अपने दुश्मन हैं? इमेजिन कीजिए एक सुबह आप उठते हैं और आसमान में बादलों के बीच आपको अपने भगवान या किसी एलियन स्पेसशिप का चेहरा दिखाई देता है। वो आसमान से आपसे बातें करते हैं और उनकी आवाज आपके कानों में नहीं बल्कि सीधा आपके दिमाग के अंदर गूंजती है। आपको लगेगा कि परले आ गया है, लेकिन सच ये है कि एरिया 51 ने आपके दिमाग के ऊपर एक प्ले बटन दबा दिया है। एरिया 51 में एक ऐसी टेक्नोलॉजी टेस्ट की गई है जिसे कहते हैं फेम्टोसेकंड लेजर प्लाज्मा। ये लेजर हवा के मॉलिक्यूल्स को लोइनाइज कर देती हैं, जिससे हवा में ही रोशनी के 3D ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं जो बिल्कुल असली लगते हैं। इन्हें टच भी किया जा सकता है क्योंकि ये प्लाज्मा गर्म होता है।
1990s में जो फोनिक्स लाइट्स देखी गई थी वो कोई एलियंस नहीं थे, वो एरिया 51 के लार्ज स्केल प्रोजेक्शन का ट्रायल था। उन्होंने पूरे शहर को एक सिमुलेशन में डाल दिया था ताकि वो देख सके कि भीड़ कैसे रिएक्ट करती है। इसे कहते हैं प्रोजेक्ट ब्लू बीम, यानी आसमान को एक गैंट सिनेमा स्क्रीन में बदल देना। लेकिन सिर्फ देखना काफी नहीं है, सुनना भी जरूरी है। एरिया 51 ने V2K यानी वॉइस टू स्कूल टेक्नोलॉजी को परफेक्शन तक पहुंचा दिया है। ये टेक्नोलॉजी माइक्रोवेव्स का यूज करके सीधा आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को वाइब्रेट करती है। आपको लगेगा कि एलियंस आपसे बातें कर रहे हैं, लेकिन असल में एक कंप्यूटर ऑपरेटर एरिया 51 के बंकर में बैठा एक माइक पर बोल रहा होगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी मास हाइपोनोसिस का हथियार है। एरिया 51 एलियंस नहीं ढूंढ रहा, वो नया भगवान बनने की तैयारी कर रहा है। रिसर्च ये कहती है कि एरिया 51 के पास अब ऐसी ऑप्टिकल कैमोफ्लेज है जो लाइट को किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ मोड़ सकती है। आपके सर के ऊपर से एक ज्ञात शिप गुजर जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ साफ नीला आसमान दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो शिप अपने नीचे लगे कैमराज से ऊपर का नजारा रिकॉर्ड करके नीचे प्रोजेक्ट कर रहा है। हम जिसे एम्प्टी स्काई समझते हैं वो दरअसल एक एक्टिव बैटलफील्ड है, जहां हजारों टन का लोहा हमारी आंखों के सामने इनविजिबल होकर घूम रहा है। सबसे डार्क थ्रिलर ये है, क्या हो अगर एरिया 51 ने यून एलियंस को बनाया हो। रिपोर्ट्स कहती है कि एरिया 51 में PLFS यानी प्रोग्रामेबल लाइफ फॉर्म पर काम होता है। ये कोई एलियंस नहीं बल्कि बायोलॉजिकल बोट्स हैं जिन्हें लैब में बनाया गया है। इन्हें जानबूझकर लोगों के सामने लीक किया जाता है ताकि लोग UFO वाली कॉन्स्पिरेसी में उलझे रहे और कभी उस रियल टेक तक ना पहुंचे जो अमेरिका को दुनिया का मालिक बनाए रखती है। एलियंस को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलियंस पेंटागन की एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। अब तक हमें लग रहा था कि एरिया 51 सिर्फ अमेरिका का एक सीक्रेट है, लेकिन डीप रिसर्च एक ऐसी जियोलॉजिकल एनोमली की तरफ इशारा करती है जो दुनिया के नक्शे को ही बदल देती है। क्या आपने कभी कोंकागला पास का नाम सुना है? लद्दाख में भारत और चाइना के बीच एक ऐसी जगह है जहां दोनों देशों की फौजें खड़ी हैं, लेकिन कोई भी एक खास बाउंड्री के अंदर नहीं जाता। क्यों? रिपोर्ट्स कहती है कि एरिया 51 के लेवल 4 के नीचे एक ऐसी टनल सिस्टम है जो न्यूक्लियर पावर बोरिंग मशीन से बनाई गई है। इसे कहते हैं द डीप अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस। साइंटिस्ट कहते हैं कि लद्दाख का कोंकागला पास और एरिया 51 दरअसल धरती के मैग्नेटिक पोल्स के दो ऐसे पॉइंट हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। वहाँ के लोकल्स ने ऐसी मेटेलिक डिशेस देखी है जो जमीन के अंदर से निकलकर सीधा आसमान में गायब हो जाती है। क्या भारत और अमेरिका मिलकर किसी ऐसी अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन को छुपा रहे हैं जो हमसे कहीं ज्यादा पुरानी है? 2004 में इसरो के साइंटिस्ट ने हिमाचल के समुद्रा टापू एरिया में एक ऐसा इंसानी रोबोट देखा जो 4 फीट लंबा और पहाड़ों पर लाइट की स्पीड से चल रहा था। जब इंडियन आर्मी वहां पहुंची तो वहां कुछ नहीं था। क्या ये वही प्रोग्रामेबल लाइफ फॉर्म है जो एरिया 51 में बनाए जा रहे हैं? क्या अमेरिका अपने एक्सपेरिमेंट भारत के सुनसान पहाड़ों में टेस्ट कर रहा है ताकि उनके अपने लोग सवाल ना उठा सके? इसे कहते हैं द ग्लोबल टेस्टिंग ग्राउंड। हम दुनिया भर में एलियंस ढूंढ रहे हैं, लेकिन शायद वो सिर्फ ग्लोबल इलाइट का एक सीक्रेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि एरिया 51 कोई बेस है ही नहीं, ये एक रियलिटी एंचोर है। फिजिक्स कहती है कि हमारा यूनिवर्स एक होलोग्राम हो सकता है। एरिया 51 में ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी मशीन लगाई गई है जो हमारी रियलिटी के फ्रेम रेट को मेंटेन करती है। वहाँ जो UFOs दिखते हैं वो एलियंस नहीं है, वो हमारी रियलिटी में आने वाले ग्लिच हैं। जब मशीन थोड़ी धीरे होती है तो हमें वो चीजें दिख जाती है जो नहीं दिखनी चाहिए। एरिया 51 का असली काम एलियंस को पकड़ना नहीं बल्कि सिमुलेशन को चलते रहने देना है।
एरिया 51 की दीवारें लोहे की नहीं, खामोशी की बनी है। हमें वही दिखाया जाता है जो वो चाहते हैं। हमें एलियंस में उलझाए रखा गया ताकि हम कभी ये ना देख सके कि हमारी आजादी भी एक प्रोग्राम है। अगली बार जब आप आसमान में कोई अजीब लाइट देखें तो ये मत पूछना वो क्या है, बस ये सोचना कि क्या आप उस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। एरिया 51 कोई राज नहीं है। एरिया 51 एक मिरर है और उसमें जो दिखता है वो हम ही हैं, लेकिन किसी और की मुट्ठी में। अगली क्लासिफाइड फाइल खुलने वाली है। अगर सच झेलने की हिम्मत है तो सब्सक्राइब कीजिए एक्सप्लेन वर्ल्ड और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ साइंस नहीं रियलिटी बनती है।